मैं लेकर के आई हूँ मोमोज़ की रेसिपी, साथ में लाल बिल्कुल मोमोज़ वाले भैया की तरह से लाल वाली स्पाइसी चटनी। और ये खाने में तो बहुत टेस्टी होते ही हैं, साथ में ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, कहीं से भी ड्राई नहीं हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को मैंने कैसे शेयर किया है, तैयार किया हुआ है। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। तो इसके लिए सबसे पहले हम मोमोज़ की स्टफिंग बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे। तो मैंने एक शिमला मिर्च, प्याज, एक गाजर और थोड़ा सा मैंने आधा पत्ता गोभी ले लिया हुआ है। सबको छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे और एक चॉपर में सब कुछ डाल के इनको बारीक कर देंगे। आप इनको नाइफ से भी बारीक कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा करने से ये होता है आपका काम आसान हो जाता है। तो मैंने चॉपर में डाल के फटाफट से ये इसको बारीक कर लिया हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस समय छुट्टियां भी चल रही हैं, तो बच्चों की पर डे कुछ ना कुछ फरमाइशें होती हैं। तो इस तरह से सारी सब्जियां हमने रेडी कर ली हुई हैं काट के, और इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक मैंने एक बड़े चम्मच से डाला हुआ है और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के इसको रख देंगे, जिससे कि इसमें जिस सब्जियों का जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, सब अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने अलग कर लिया हुआ है। और अब मोमोज़ बनाने के लिए इनका हम डो लगा लेंगे। तो मैंने कम से कम 200 ग्राम मैदा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और सादे पानी से मैं इसको एक टाइट डो लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने डो लगा लिया है। इसको अब कपड़े या ढक्कन से लगा के एक साइड रख देंगे। तो कुछ देर के बाद सब्जियों में से पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हम एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इसमें हम सारी सब्जियों को डाल देंगे और सारा जितना भी इसमें पानी है उसको निचोड़ लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारा पानी इसमें से निकला है। जितना हो सके आप निचोड़ लें पानी। इस वेजिटेबल्स के पानी को आप चाहें तो इसे आटा लगा सकते हैं, और या तो आप सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे इतनी सब्जियों में कितने ढेर सारे ये इनका पानी निकला हुआ है। और अब हम दूसरे बर्तन में, दूसरे प्लेट में सारी सब्जियों को डाल लेंगे। देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा इनका कलर आया हुआ है। और अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे और जो मार्केट में, और एक छोटा पैकेट ऑरिगेनो का डाल देंगे। और आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इतने से ही हो जाएगा। अलग से आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और मिलाकर एक साइड रख लेंगे। और दूसरी तरफ आटा भी एकदम सेट हो गया है। तो इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ ले लेंगे और इसकी पूड़ियाँ बेल लेंगे। आप चाहें तो बड़ी लोइयाँ ले करके बड़ी रोटी बेल सकते हैं, पतली पतली, और कटोरी से काट देंगे। आपको जो भी सुविधा लगे उस तरह से करें। तो मैंने एक छोटी पूड़ी ली है, और अगर एक साइज़ का बनाना चाहें तो आप इस तरह से करें। एक पूड़ी बेल लें और कटोरी से ऐसे काटेंगे तो ये ऐसे होता है कि ये बिल्कुल एक साइज़ का तब बनने लगेगा। तो मैंने इस तरह से कटोरी, एक छोटी पूड़ी बेली है और कटोरी से मैंने काट लिया है, गोल कर लिया है। और जो भी वेजिटेबल्स थे स्टफिंग वाले, उसको हम एक चम्मच डाल देंगे और अंगूठे और उंगलियों की सहायता से उठाते हुए बिल्कुल प्लेट की तरह से हम आगे की तरफ से मोड़ते हुए, दोनों साइड से खींचते हुए इसको हम प्लेट नुमा बनाते जाएंगे। और इस तरह से ये लंबे वाले मोमोज बन के रेडी हो जाते हैं। बहुत इजीली, बहुत आसान होता है, देख पा रहे होंगे। इसी तरह से बाकी भी हम मोमोज तैयार कर लेंगे। तो मैंने ढेर सारे मोमोज बना के रेडी कर लिए हुए हैं। और अब गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें एक जाली वाली थैली लगा देंगे और ब्रश की सहायता से इस पर ऑयल ग्रीस कर देंगे और सारे मोमोज को हम इसमें रख देंगे। तो इस तरह से सारे मोमोज मैंने जाली वाली थाली में रख दिया है। ये मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ही ये स्टीम हो जाते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा हम इसको ब्रश से, सिलिकॉन ब्रश से हम इसमें बटर लगा देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा इसकी शाइनिंग आ जाए। तो और अब हम ढक्कन लगा देंगे। इस तरह से ब्रश से मैंने सारा लगा दिया है और ढक्कन लगा देंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हम कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तब तक मोमोज हो रहा है, तब तक हम इसके साथ स्पाइसी टमाटर वाली चटनी बना लेंगे। तो मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिया है, बिल्कुल लाल वाला, और
8 से 10 लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया का डंठल लिया है, लहसुन की कलियां ली हुई हैं, थोड़ा सा अदरक लिया हुआ है और इसको हम गुनगुने गर्म पानी में ये डाल देंगे। मिर्चा को डाल देंगे, लहसुन, अदरक और टमाटर को हाफ हाफ करके हम इसमें डाल देंगे और एक बॉयल करने के बाद हम इसको उतार लेंगे। तो ढक्कन लगा करके मैंने ये 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसको बॉयल कर लिया, देख पा रहे होंगे। और इसको अब ठंडा कर लेंगे। ठंडा अच्छे से हो गया है और अब हम इसकी स्किन को टमाटर से हटा लेंगे। देख पा रहे होंगे इनका स्किन कितने अच्छे से छोड़ दे रहा है। तो मैं सारे स्किन निकाल दूंगी और एक मिक्सर जार में डाल करके इसको एक फाइन इनका पेस्ट में तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे चीज़ों को डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन रख दिया हुआ था जो कि अच्छे से गर्म हो गया है और देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा से एकदम बिल्कुल लाल वाला एकदम चटनी तैयार हो गया है। और अब हम एक पैन रख देंगे, उसमें 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप ये चीज़ बटर में भी डाल सकते हैं। और जो मोमोज़ की चटनी हमने रेडी किया हुआ था, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पका लेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक डाला हुआ है, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच मैंने सोया सॉस डाला हुआ है, साथ में 2 बड़े चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने केचप डाला हुआ है। और इनको अब हम उबाल आने तक अच्छे से हम पका लेंगे। तो इनको पकने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। इसको आप ठंडा करने के बाद आप इसको रख सकते हैं जार में। ये 8 से 10 दिन तक आराम से चल जाएगा आपकी ये जो सॉस चटनी है। तो इस तरह से 8 से 10 मिनट से कम ही मैंने इसको पकाया है, 3-4 मिनट शायद लगा है और अच्छे से ये चटनी बनके रेडी हो गई है। और हम एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। जैसा कि कलर आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है। इस तरह से एक बाउल में हमने सारे चटनी को पलट दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमारा मोमोज भी अच्छे से बनके रेडी हो गया है। मैंने बीच में एक बार चेक भी कर लिया था। ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाले, देखने में सुंदर सा लगता है। और अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में डालेंगे, बिल्कुल मोमोज़ वाले भैया की तरह से। तो मैंने एक जो डिस्पोजल वाले जो आते हैं प्लेट, उस तरह से मैंने ले लिया हुआ है और इसमें हम 4 से 5 मोमोज़ रख देंगे। 1 चम्मच मैंने मायोनीज डाला हुआ है, साथ में 2 चम्मच लाल वाला एक तीखा चटनी डाल देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। और ये मैं एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इतना सॉफ्ट बना है, कहीं से कोई ड्राई नहीं हुआ है। और आप भी समर को एंजॉय करें। तो एक मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इनका देख पा रहे होंगे स्टफिंग भी कितना बढ़िया से रेडी हुआ है, तैयार हुआ है। साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में सपोर्ट भी किया करें। चैनल पे आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।